अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं कि हम कैसे आप लोग को, क्योंकि इतना प्यार आ चुका है कि उन 500,000 लोगों में से हमें सिर्फ 10 चूज करना है कि आज आप खाना भेज दीजिए। हिंदुस्तानी भाव राम राम, आयुष राणा बात कर रहे हैं। हम भी बात करेंगे। भाई कैसे आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं सर? चीज की जरूरत है बच्चों के लिए तो मुझे बताना, मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ पे बच्चे सत्तू और चना खा के सोचे थे कि हम 20 दिन कितने दिन रहेंगे, आज हिंदुस्तान पिज़्ज़ा बर्गर भेज रहा है। सुबह उठा हूँ सर, इतना डीएम का फ्लड आया है, इतना पूरा फ्लड आ गया। सारे लोग बोल रहे हैं कि हमको करना है डोनेशन, हमको करना है डोनेशन। तो हमने बोला सर डोनेशन तो हम नहीं लेंगे, आप एक काम करो, आप वहाँ से जो भी खाने पीने का जो आइटम है वो आप भेजो। कोई सीखे प्रोटेस्ट करना तो झारखंड के बच्चों से सीखे प्रोटेस्ट करना। इतना पीसफुल प्रोटेस्ट, इतना खास करके वो जंतर मंतर वाले और जिनसे की बात करो। इतना डिफरेंस है वहाँ के प्रोटेस्ट और यहाँ के प्रोटेस्ट में। ना ही कोई अभद्र भाषा, ना ही कोई नारेबाजी, ना ही कोई राजनीति, है ना। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मैं इस समय रांची में हूं और रांची में जो छात्र हैं, छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करते हुए उनको आज 10 दिन हो चुका है। तो ऐसे में जो है वो देश की बात करें, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, चाहे वो सोशल मीडिया की बात करें, तो उनको यहाँ तक पहुँचने में 10 दिन लग गया। और लगातार अब आवाज़ भी उठ रही है, अब लोग कह भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि क्या प्रोटेस्ट 10 दिन तो हुआ है, 10 दिन के आगे भी चलेगा? क्या इस प्रोटेस्ट को लोगों का समर्थन मिल रहा है? क्या इसका कुछ मतलब निकल पाएगा? क्या इसके कोई एक ऐसे इसका कोई एक लीडर है क्या? सारी चीज़ें जो है सवाल खड़े भी हो रहे हैं। लगातार हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दूँ कि इस प्रोटेस्ट में लगातार यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर बड़े बड़े ऐसे कई इन्फ्लुएंसर भी हैं, कई सिंगर भी हैं, कई लोग भी हैं यहाँ पर जो कि आ रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं और लोगों को अपनी आवाज़ पहुँचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और बात होती है कि जब इतनी संख्या में यहाँ पर प्रोटेस्टर आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, तो उनको खाने पीना कहाँ से आ रहा है, कहाँ से खाना पीना मिल रहा है? चांदनी चौक में तो जंतर मंतर में तो आपने देखा था कि वहाँ पर खाना कहाँ से आ रहा था, क्या चीज़ें हो रही थी, जुनैद भाई कैसे खाना खिला रहे थे, क्या चीज़ें हो रही थी, सब कुछ पता है आपको। और उसके कंपेयर में यहाँ पर बैठा हूँ तो रांची के अंदर तो कैसे खाना पीना खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको पल पल की खबर, हर चीज़ में आपको, हर एंगल से आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो हमारे साथ में आज ऐसे दो युवक मौजूद हैं जिनसे बातचीत करूंगा। एक तो है आयुष राणा है, एक है आदर्श। आयुष जी इन्फ्लुएंसर है, झारखंड के रहने वाले हैं और ये काफ़ी जो है वो पॉपुलर भी हैं। और आदर्श जी जो है वो इंडियन आइडल में गाना भी गा चुके हैं, सारेगामापा में गाना भी इन्होंने गा चुका है, वहाँ पे ये पार्टिसिपेट भी किए थे। तो यहाँ पे आए, थोड़ा इनसे बातचीत करूँगा और समझूंगा, क्योंकि जो खाना आ रहा है, जो खाना लोग यहाँ पर पहुँचा रहे हैं, वो आयुष भाई के माध्यम से यहाँ पे पहुँचाया जा रहा है और लोग इसको जो है वो कांटेक्ट भी कर रहे हैं। तो थोड़ा मैं अंदर की बातें समझने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ अंदर हो रहा है, क्या कुछ हासिल हुआ है और इस प्रदर्शन को कितना बड़ा बनाया जा सकता है और कितना बड़ा बनने वाला है ये। आयुष जी और आदर्श जी, आप दोनों का हमारे चैनल में स्वागत है। शुरुआत आपसे करूँगा, फिर आपके पास आता हूँ मैं। क्या कहना चाहोगे, कैसे चल रहा है प्रदर्शन, क्या कुछ हो रहा है, कैसे खाना पीना, सारी चीज़ें? बिल्कुल, तो सभी को जोहार, झारखंडी जोहार। हम और आदर्श जब पहले दिन आए थे डे 1 से, तो जब हम लोग ने पहला दिन देखा तो हमारा ये था कि इस प्रोटेस्ट को, इस बिल्कुल जैसे बच्चों ने पीसफुल बनाया हुआ है, हमको भी यही मैसेज पूरे इंडिया तक ले जाना है कि ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। पहले दिन खाने की बहुत दिक्कत थी, हम लोग स्टूडेंट्स के साथ बैठे, समझे पहले दिन हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया, हमने कोई मीडिया में, कोई सोशल मीडिया में अपना वीडियो पोस्ट नहीं किया। हमने पहले समझा कि ये स्टूडेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या चाहते हैं और यहाँ क्या चल रहा है। आपको तो पता ही है पहले चीज़ें, यहाँ सिचुएशन कैसी थी, तो वो चीज़ को हमने पहले समझा। फिर उसके बाद हमने और आदर्श ने डिसाइड किया कि आदर्श यहाँ पे शायद खाने की बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पहला दिन जो वीडियो वायरल हुआ था, लड़के चना और सत्तू लेके आए थे। आप खुद सोचिए, यहाँ 100-200 लड़के एनी टाइम रात में सो रहे हैं जो बाहर से आए हैं, ठीक है, और ऐसे तो 2-3 हज़ार की भीड़ लगी रही है हर शाम। पहले 100 लोगों की खाने के लिए दिक्कत हो रही थी। मतलब जब हम पहले दिन आए थे, बच्चों ने बोला कि भैया आप भी खा लीजिए, हम बोले हम बिल्कुल खाएंगे, पहले आप लोग खाइए। तो आखिरी में हम और आदर्श, एक वीडियो भी है, पहले सोशल मीडिया पे हमने डाला भी है, हम और आदर्श यहीं आगे ज़मीन पर, आदर्श हम बैठ के तंदूरी रोटी और प्याज, और कहीं से फिर एक दाल आ गया था, तो दाल भी एक स्टूडेंट ने कहा भैया मेरा दाल फेवरेट है, इसमें प्रोटीन है, पी लेंगे रात में तो सुबह तक हम चल पड़ेंगे इससे। तो हम बोले भाई ज़रूर तुम ले लो। तो हम लोग ने किसी तरह मिल बांट के कुछ चीज़ें खाई। रात के 2-2:30 बज रहे थे वहाँ पे। फिर हम बच्चों के पास गए तो बिस्किट खाने, आदर्श का रील वायरल हुआ जिसमें बिस्किट में हवा लग चुका था।
तो वो रील बहुत वायरल हुआ। वो फिर हमने और आदर्श ने डिसाइड किया कि भाई अब दुनिया को दिखाना है, भारत को दिखाना है और भारत से सपोर्ट लेना है हमारे झारखंड के सभी बच्चों के लिए। ये बेचारे यहाँ पे हैं, इनकी आवाज़ हम लोग को बनना है। अगर सोशल मीडिया ने हम लोग को बनाया है, यही स्टूडेंट्स ने बनाया है, अब इनकी आवाज़ बननी है, क्योंकि ये हमारा पे बैक टाइम है। ये आज जो भी हम मुद्दा उठाते हैं इनके लिए उठाते हैं। मेरा जो चैनल है, हम सिर्फ स्टूडेंट्स के मुद्दे पे बात करते हैं, झारखंड के कल्चर पर बात करते हैं, जो भी सोशल कॉज होता है उस पर बात करते हैं। तो यही लड़के मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। तो आज अगर इनके लिए हम नहीं खड़े रहेंगे तो क्या होगा। हम सिर्फ 2 दिन का कपड़ा लेके आए थे, हम धनबाद में रहते हैं, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर। हम 2 दिन का कपड़ा लेके आए थे कि यहीं आसपास होटल ले लेते हैं और इनके साथ रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, यही मेरा घर बन चुका है। अच्छा, यहीं रह रहे हैं आप? हाँ, होटल वाला परेशान होता है कि भैया आप सुबह 5 बजे क्यों आते हैं, 2 घंटे में चले जाते हैं, क्योंकि नहा के पूजा करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ हम जाते हैं, थोड़ा फ्रेशन अप होकर आ जाते हैं, यहीं रह रहे हैं। हमने और आदर्श ने ठाना कि भाई वीडियो बनाना है और दिखाना है कि झारखंड के बच्चों में भी दम है, हम भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं और हम भी किसी लायक हैं कि आप लोग हेल्प कीजिए, यहाँ पे नीड है उस चीज़ की। और आज आपने लोगों से अपील किया? हमने लोगों से अपील किया, हमने सिर्फ खाना दिखाया क्या प्रॉब्लम हो रही है। और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, 3 दिन से खाना आ रहा है, 2 दिन तो दिखते हुए सामने दिख रहा है, कारवां रुक नहीं रहा। ब्लिंकिट वालों को भी पता है कि कहाँ जाना है। कह रहे हैं 1 दिन का मैक्सिमम ऑर्डर आ रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम ऑपोजिट ब्लूम होटल, क्योंकि हमने स्पेसिफिक डाला हुआ है ऑपोजिट ब्लूम होटल। और केरला से प्यार आ रहा है, आपको मैंने अभी मैसेजेस भी दिखाए इंस्टाग्राम पे, हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे। आदर्श अपनी बात बताएगा, हम लोग रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं कि हम कैसे आप लोग को, क्योंकि इतना प्यार आ चुका है कि उन 500,000 लोगों में से हमें सिर्फ 10 चूज़ करना है कि आज आप खाना भेज दीजिए। उसके बाद भी लोग अपने से भेज दे रहे हैं, हम रिप्लाई नहीं कर रहे हैं फिर भी। फिर कल हमने एक वीडियो बनाया कि खाना बहुत आ रहा है, हम लोग सबको एड्रेस करेंगे, प्लीज़ आप लोग अगर हो सके ऑडोमोस भेजिए। रात में मच्छरदानी नहीं है बच्चों के पास सोने के लिए, आज मच्छरदानी आया, तौलिया आया, चादर आया, ऑडोमोस आया, रियल जूस हमने मांगा, रियल जूस भर के आ जा रहा है। आप बस बताइए क्या चाहिए आपको। बॉम्बे से आ रहा है, जैसे हमने बताया फिल्म इंडस्ट्री से, क्योंकि सबने मना किया हुआ है नाम लेना। दे वांटेड कि हमको ह्यूमैनिटी दिखाना है, नाम रिवील मत करो, लेकिन उन्होंने बोला फिल्म इंडस्ट्री वालों ने कि हमारा नाम मत लेना। अभी आपके जस्ट इंटरव्यू के पहले 5 मिनट पहले हिंदुस्तानी भाव बॉम्बे से, उन्होंने बोला 100, 150, 500, हमने बस 150 प्लेट का, क्योंकि अभी 150 प्लेट शॉर्ट पड़ रहा है। रात में जो बच्चे सोएंगे 150 बच्चे। कॉल किए थे क्या आपको? हाँ, उन्होंने वीडियो कॉल किया। ये क्या बोले थे? हाँ, ये है ये। तो देखिए हिंदुस्तानी भाऊ जो कि स्क्रीनशॉट लिया हम। हाँ, दिखा दे रहे हैं। ये हिंदुस्तानी भाव ने बताया है। हिंदुस्तानी भाव, राम राम, आयुष राणा बात कर रहे हैं। हम भी बात करेंगे। भाई कैसे आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। आपका जैसे ही पता चला मदद आने वाला है तो हम अभी क्या था, खाना इतना प्यार दे रहा है पूरा हिंदुस्तान कि क्या पूछे। लेकिन अभी रात में हमने, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि वेस्ट बढ़ाते हैं, तो प्रोटेस्टर्स हैं। आदर्श बोल रहा हूँ, आई लव यू। यस, थैंक यू। चीज की जरूरत है बच्चों के लिए तो मुझे बताना, मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तरफ से जोहार। ये प्यार था हिंदुस्तानी भाव का। उन्होंने कहा 100, 200 नहीं, 500 प्लेट, 1000 प्लेट हमसे ले लो। बच्चों को मदद मिलनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। तो ये तो एक आपने सामने देखा। तो आज एक बहुत पुराना रील वायरल हुआ था 2000 में, पबजी खेलते हुए एक लड़का बोला था कौन चिंता है झारखंड को। करेक्ट, सब जानता होगा बच्चे को। तो आज वो बच्चा यहीं आसपास कोचिंग पढ़ाता है, नहीं आता है सामने पब्लिक में, लेकिन ये मैसेज उसके लिए है कि भाई सब चिंता है झारखंड को, सब चिंता है अब तो। ठीक है। तो आज ये कारवां ऐसा है, तहे दिल से बहुत ज़्यादा कि आप देखिए रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि सच में पूरा हिंदुस्तान आज झारखंड के बच्चों को प्यार कर रहा है। जहाँ पे बच्चे सत्तू और चना खा के सोचे थे कि हम 20 दिन कितने दिन रहेंगे, आज हिंदुस्तान पिज़्ज़ा बर्गर भेज रहा है। जिस गांव में, झारखंड ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, ज़्यादा ग्रामीण है क्षेत्र है हमारे यहाँ। आज ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पिज़्ज़ा नहीं है, बर्गर नहीं है, डोमिनोज़ नहीं है। आज वो कह रहे हैं कि भैया मज़ा आ रहा है, डोमिनोज़ भी मिल रहा है, पिज़्ज़ा भी मिल रहा है, और बोल रहे हैं कि भैया प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और इतना प्यार मिल रहा है। और आप देखेंगे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कल रात में आप बिलीव नहीं करेंगे, रात में बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि सिर्फ एक ऊपर त्रिपाल के नीचे 1000 बच्चे वहाँ फंसे हुए थे रात के 11:30 बजे। अब क्या हुआ, भूख लगी, हमने कहा कि कैसे खाना मंगवाएं, किसको मैसेज करें, इतनी बारिश हो रही है, कौन डिलीवर करेगा। तब तक डोमिनोज़ वाला अब हो गया है दोस्त मेरा,
मुंडा डिलीवरी वाला कहता है, हाँ कह रहा कितनी बार आ है गया होगा कितनी बार, वो फॉलोअर भी है तो उसको वो स्पेशली जैसे सुनता है बिरसा ये जयपाल सिंह मुंडा डिलीवरी तो खुद ही आ जाता है। अच्छा। तो फ़ोन किया और सोचिए आप ऊपर वाले का कनेक्शन। हमने सोचा बच्चों को अब इतना भूख लगा होगा, बारिश में भीगे हैं, कुछ तो ये बेचारे खाएंगे ही खाएंगे। तो उसका फ़ोन आया, आयुष भैया। बोले क्या भैया फिर 50 पिज़्ज़ा का ऑर्डर आ गया है, 50 डब्बा पिज़्ज़ा का ऑर्डर आ गया है और हम निकल चुके हैं। और वो बारिश में भीगते हुए, वो भी हमको वीडियो दिखा सकते हैं, बारिश में भीगते हुए डोमिनोज का बंदा आया और सबको पिज़्ज़ा का डब्बा दिया। 100 जितने भी बच्चे थे, 500-1000 जितने जिनको भूख लगी थी, क्योंकि हमारे पास ब्रेड बटर तो है ही बहुत ज़्यादा स्टॉक में, तो पिज़्ज़ा भी रात में फिर सबने खाया। और वो खुशी हम नहीं बयां कर सकते कि इट वाज लाइक कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। आपके बोलने का मतलब है पूरे देश भर से जो है वो सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो खाने पीने की बात करें, चाहे जो भी चीज़ों की बात करें, जो भी ज़रूरत है यहाँ के बच्चों को है, वो देश भर से लोग यहाँ पर भेज रहे हैं। और हाँ, हर एक बच्चा आप सबका एहसान नहीं भूल पाएगा झारखंड का। ये प्यार किसी ने उम्मीद नहीं किया था। बस इसी तरीके से झारखंड को प्यार करते रहिए। झारखंड एक ऐसा स्टेट है जिसे सबने इग्नोर किया है और आज सब प्यार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहोगे कि बच्चे तो अपने मांग के लिए यहाँ पे आए थे, तो उनको ये नहीं लगा था कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं भी मिलता फिर भी वो डटे रहते, कैसे भी खा के रहते। लेकिन क्या ये जब खाना आ रहा है, लोगों जब छात्र ये सब चीज़ें देख रहे होंगे, तो क्या उनको मोटिवेशन मिल रहा होगा कि हमारे लिए अगर देश से कोने से लोग खड़े हुए हैं तो हमें यहाँ से छोड़ के जाना ठीक नहीं है? सर आप बताइए ना कैसे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। हम पहले बताते कि झारखंड के बच्चे बहुत मजबूत हैं, माड़ भात खा के भी जी लेंगे, सत्तू और चना भी खा के हम सब जी लेंगे। लेकिन जब उनको पता है कि अब सुबह का हमको खाने का सोचना ही नहीं है, हमें दिन का खाना सोचना ही नहीं है, वो उठ रहे हैं तो भैया आज क्या है, भैया डुस्का आ गया, भैया क्या है, तो भैया समोसा आ गया। आज जैसे सोमवार था, पहला है सावन का पहला मंडे, तो आज अमरूद आया। ठीक है कि तो लोगों ने अमरूद खाया। ORS भर के, जैसे हमने बताया ORS रियल जूस भर के आया हुआ है कि भाई सब बच्चे एनर्जाइज रहे हैं। मेडिकेट भी पूरा भर के आ रहा है। तो बच्चों का जो मेन टेंशन सर होता है खाना। ठीक है हम लोग मजबूत हैं, लेकिन कितना दिन रह लीजिएगा आप, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर तो क्राइसिस आएगा ना। जो था 2-3 दिन हम लोग देखे हैं सामने सर। हम डेली सुबह 6 बजे यहाँ से जाते हैं और जो दिन से आते हैं 6 बजे जाते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ यही देखते हैं, बच्चों से बात करते हैं, उनकी क्या मांग है वो कवर करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि ये बच्चे भूखे ना सोएं। अभी जो प्रोटेस्टर्स हैं रात के, हम इसलिए रात के 11 बजे के बाद जो मेन जो बच्चे स्टेज पे सोएंगे, हमने कोशिश किया हुआ है कि उनका खाना अलग से रख दिया जाए साइड में, क्योंकि दिन में आसपास के बच्चे जो हैं वो लोग आके खा रहे हैं, वो लोग भी खाएं, बेशक सब आके खा रहा है, पूरा प्यार दे रहा है देश, जैसे हमने बताया। तो लेकिन रात के बच्चों का भी खाना का इंतज़ाम है और उसी में से जो बच जाएगा रात के 2-3 बजे हम लोग भी खा लेंगे। ठीक है। थोड़ा आदर्श के पास आते हैं। आदर्श भाई, क्या था वो आपकी वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, क्या उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मैं और आयुष भैया यहाँ पे आए थे डे 1 में। तो हमने यहाँ पे देखा था, पहले इस जगह स्टेज नहीं होके सामने गेट वाले पे स्टेज था। तो हमने बच्चों को देखा वहाँ पे, सब बिना चादर का, बिना कंबल का ऐसे ही लेटे हुए थे, सोए हुए थे। ना लाइट था, ना पंखा था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने आयुष भैया को बोला कि भैया मदद करना चाहिए। तो आयुष भैया तो स्टार्टिंग से मतलब झारखंड की आवाज़ बन के सोशल मीडिया पे मुद्दों को उठाते रहते हैं। तो मैंने बोला कि भैया मैं भी मदद कर दूं क्या? बोले कि कर दो। मैं बोला कि भैया मैं तो कलाकार हूं और मेरा कंटेंट भी सिर्फ म्यूज़िक वाला है, फैमिली कंटेंट है। बोले कर ना भाई तू कर। मेरे सर उस टाइम में बहुत इमोशनल हो गया था उनको देख करके, और मेरे दिल में भी ये बात है कि आज अगर मैं जो भी हूँ और मुझे आज जो भी प्यार मिला है, वो तो यही स्टूडेंट्स ही मुझे प्यार दे रहे हैं ना, यही तो मेरे परिवार है। आज जो भी लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, यही स्टूडेंट्स कर रहे हैं मेरे लिए। और इनका जो मुद्दा है वो जायज़ मुद्दा था सर, जायज़ मुद्दा था। एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। और कसम से बता रहा हूँ सर, किसी को बिलीव हो ना हो, इनका प्रोटेस्ट कोई कवर नहीं कर रहा था सर उस टाइम पे, कोई कवर नहीं कर रहा था सर, कोई भी नहीं। इनके हाँ आकाश भैया थे 4th पिलर वाले, वो कवर कर रहे थे सर। और इनके बारे में मतलब नहीं पता था, नहीं पता था। दिल्ली में था तो मुझे भी नहीं मालूम चल रहा था इसके बारे में क्या हो रहा है। हाँ नहीं पता था। फिर हमने जो वीडियो बना के डाला ना, वो सर रातों रात ना इतना बूम हो गया, इतना बूम हो गया कि मैं जब सुबह उठ के देखा तो बोला कि सारे पेजेस में चल रहा है। वीडियो में था सर, जब वो लड़का बोल रहा था, मैं जब पूछा कि यार प्रोटेस्ट में तो इतने सारे खाने को आइटम होते हैं, तुम यार सिर्फ बिस्किट खा रहे हो। तो वो स्टूडेंट बोला कि क्या करेंगे भैया, यहाँ पे खाली बिस्किट है। मैं बोला चाय? बोला चाय भी नहीं है। तो बोला यार कैसे? बोलता है भैया कि ये झारखंड है, हमारी बात कौन सुनता है यहाँ पे, ये थोड़ी ना कहीं से फॉरेन फंडिंग, मतलब उसने अपने हिसाब से जो बोला है ना। तो हवा बिस्किट। तो मैंने बोला बिस्किट कैसी है, टेस्टी है?
बोला भैया हवा लग गया है। तो मेरे को ना सर वो मैं सोचा डालूं नहीं डालूं, लेकिन मैंने उसको डाल दिया और वो रात भर में सर बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। रात सुबह उठा हूँ सर, इतना डीएम का फ्लड आया है, इतना पूरा फ्लड आ गया। सारे लोग बोल रहे हैं कि हमको करना है डोनेशन, हमको करना है डोनेशन। तो हमने बोला सर डोनेशन तो हम नहीं लेंगे, आप एक काम करो, आप वहाँ से जो भी खाने पीने का जो आइटम है वो आप भेजो, है ना। इंडिया के लोगों को मैंने बोला सर आप यकीन नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे से इतना खाने पीने का आइटम आने लगा, इतना खाने पीने का आइटम आने लगा कि बच्चे तो छोड़िए, जो बाहर से भी जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो लोग ही पेट भर के खा के जाते हैं यहाँ से। तो उनको भी पूछे पकड़ के कि जो बिस्किट खा रहे थे, जो बोल रहे थे कि हाँ वो तो फंडिंग आ रही होगी जंतर मंतर पे, यहाँ पे तो कुछ करने वाला कोई है नहीं, कुछ आप लोग भेजना शुरू कर दिए। हाँ कुछ लोगों का कमेंट भी आता है रील पे कि अब तो फॉरेन फंडिंग आने लगी है। अब पता नहीं वो मजाक में बोलते हैं या कैसे बोलते हैं, लेकिन फॉरेन फंडिंग नहीं, ये भारत का प्यार है। और सर आप कोई भी हमारा वीडियो देखेंगे निकाल करके, उसमें आपको 1000 कमेंट में से आपको ऐसे मतलब 999 कमेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि कोई सीखे प्रोटेस्ट करना तो झारखंड के बच्चों से सीखे प्रोटेस्ट करना। इतना पीसफुल प्रोटेस्ट, इतना खास करके वो जंतर मंतर वाले और जिनजी की बात कर रहा हूँ जी। और सबने सर यही बोला है कि इतना डिफरेंस है वहाँ के प्रोटेस्ट और यहाँ के प्रोटेस्ट में, ना ही कोई अभद्र भाषा, ना ही कोई नारेबाजी, ना ही कोई राजनीति, है ना। तो सर इसी वजह से सर मैं और आयुष भैया भी इनका साथ दे रहे हैं और सर मरते दम तक देंगे सर साथ। कल पता है क्या हुआ, कल सर मैं एक 2-4 स्टूडेंट थे, वो लोग भैया 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 करते आगे पीछे रहते हैं, तो भूखे थे बेचारे। मैंने बोला कि चलो आज तुम लोग को कुछ खिलाता हूँ मैं। बोला क्या खिलाएंगे भैया, तो मैं उनको लेके गया एक कैफ़े, मैं बोला कि वैफल बनाइए। उनको नहीं पता था वैफल क्या होता है ना। तो मैं उनको दिया, बोला खाओ भाई, तो खाया। बोला कि भैया ये तो मदरस वाला ब्रेड है। क्या बोले मदरस वाला ब्रेड है, अच्छा। पावरोटी है। बोला भाई इसको वैफल बोलते हैं। बोला वैफल, हम बोले कैसा लगा वो बताओ ना। बोला कि भैया हम लोग तो पहली बार खा रहे हैं। सर आप वहाँ पे रहते हैं ना, आप इमोशनल हो जाते हैं। उनको पता भी नहीं है कि वैफल क्या है, बर्गर, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता पिज़्ज़ा क्या है, बर्गर क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता है सर। जब उनको खिलाया ना एकदम दिल खुश हो गया। मैं बोला कि कल फिर से खिलाऊंगा तुम लोगों को वैफल। बस इसी तरह डटे रहो, जो मुद्दा है उसी को लेके लड़ते रहो और पीसफुल प्रोटेस्ट करो, प्यारा प्रोटेस्ट करो। झारखंड सरकार सर क्यों नहीं सुनेगी, उनके भी तो बच्चे होंगे ना सर। अगर वो भी डिमांड कुछ करते होंगे तो माँ बाप सुनते हैं, तो क्यों नहीं सुनेगी झारखंड सरकार। इतनी सर वो नहीं है, उनके भी कान में आवाज़ जा रही है, बच्चों की आवाज़ जा रही है। और वो मैं कसम से बता रहा हूँ झारखंड सरकार बिल्कुल बात मानेगी और प्यार से बात मानेगी।